परीक्षित महाराज, एक माँ थी, उसका इकलौता बेटा था। बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बच्चा जवान हुआ, माता पिता ने बच्चे की शादी कर दी। महाराज, माता पिता ने बच्चे की शादी कर दी। घर में बहू आई, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उस बहू से एक बच्चे ने जन्म लिया। धीरे धीरे वो बालक भी 5 वर्ष का हो गया। परीक्षित महाराज, बाबा को अपने नाती से बहुत प्यार होवे क्या नहीं होवे। कहूँ जावे, अगर कहूँ प्रसाद भी मिल जाए, अपने यहाँ पे भी बड़े बूढ़े बहुत ऐसे हैं जो प्रसाद लेवे आए तो खुद ना खाएंगे, या अंगोछा की जेब में बांध लेंगे या फिर जेब में रख लेंगे, नाती को दंग हो जाएगा। बड़े प्यार हो गए किने बाबा को, बा 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 और लली को लल्ला को है गयो देव तो का कहेगो तुमसे ना ना, और लल्ला को लल्ला बा बा। हाँ, लल्ला को लल्ला कह रहे बाबा। अब तुम बाबा है, जाओ देर मत करो, हाँ निकलो यहाँ से। लेकिन तब तक लल्ली को लल्ला आवे, का कहे नाना 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 नाना, बाबा नहीं होना, मैं हूं ना, आपको बाबा नहीं होने दूंगा मैं, हैं? हाँ, कितना प्यार है। श्रीमान पंकज भैया जी की पुत्री बेटी पलक 20 वर्ष भेंट कर रही है, आगे चल के बेटिया माता पिता का नाम रोशन करे, ऐसा आकांक्षा है। तो भैया वो डोकर कहीं जावे और कछु मिले तो अच्छी नी की चीज अंगोछा के छोक में बांध के नाती के ले आवे। धीरे धीरे और बड़े भय, बुलाला और बड़ो भयो। तो अब भैया बुढ़ापो, बुढ़ा बुढ़िया पे आन लो बुढ़ापो। जब बुढ़ापो आयो तो भैया बुढ़ापे में खांसी खुर्रा तो है जावे के नहीं। हाँ, अब भैया बुढ़ा बुढ़िया को खांसी खुर्रा होने लगी। एक दिन की बात, बे बाबा पर नाती के लिए कुछ चीज खाने की लेके आए। उन्हें आवाज लगाई, लाला अरे जल्दी आते के चीज लेके आयो। और जैसे ही बालक पे बाबा के पास भागो, तैसे ही बहू ने पकड़ लो। कहाँ जा रहे हो? बुढ़ा बढ़िया को पता नहीं क्या क्या बीमारी लग गई है, हर समय खांसते रहते हैं, सांस चलती है उनकी, कहीं नहीं जाएगा। भैया जवात सुल्लई किन्ने, जवात सुल्लई बुढ़ा बुढ़िया, बड़ो कष्ट भगो। भैया एक दिन पत्नी अपने पति से बोली, अरे सुनते हो? बोले हाँ, बुढ़ा बुढ़िया हर समय खांसते रहते हैं, श्वास चलती है, उनके झूठे बर्तन मैं साफ करती हूँ, कहूँ मुझे भी बीमारी लग जाएगी, एक काम करिए। बोले क्या? कुमार से कह करके मिट्टी के 5 बर्तन बनवा लो, बुढ़ा बुढ़िया खाएंगे और पानी डाल के खुद साफ कर देंगे। भैया कुमार से कह के मिट्टी के 5 बर्तन बनवा लिए गए। अब तब बुढ़ा बुढ़िया मिट्टी के 5 बर्तनों में भोजन करते हैं, बहुत कष्ट होता है। एक दिन की बात, धीरे धीरे इसी चिंता में बुढ़ा बुढ़िया दोनों खत्म हो गए, मर गए। जब खत्म भई क्रियाएं भई, सारी क्रियाएं होने के बाद बहू ने क्या किया, जा घर में बुढ़ा बुढ़िया रहते थे ना, उनके मरने के बाद क्या किया, सारी क्रियाएं होने के बाद बकमरा को धुलवाओ, बकमरा को धुलवाओ। जा चारपाई पे लेटते व चारपाई को धुलवाओ, जा बिस्तर पे लेटते वह बिस्तर को लेके तालाब में फेंकवा दो। सफाई करते हुए सारो सामान निकाल निकाल के बाहर फेंकने लगी। सफाई कर रही तब तक वे 5 मिट्टी के बर्तन बहू के हाथ में पड़े, तो वे 5 मिट्टी के बर्तन लेके फेंके वे को चली। और जैसे ही चली तैसे ही वह को 5-6 साल को लल्ला पीछे से भागत बहू आएगा, मम्मी अरे माता जी। बोले हाँ, ये बर्तन नहीं फेंकना। बोले क्यों? पिताजी माताजी, इन बर्तनों में भोजन कर कर के बाबा दादी तो खत्म हो गए, अब ये बर्तन अभी खराब नहीं हुए, ये बर्तन अभी काम आएंगे। जब आप दोनों बुढ़े बुढ़िया हो जाओगे ना, तब हम भी आपको इन्हीं बर्तनों में भोजन कराएंगे, इसलिए लाओ इधर बर्तन।
तभी कहते हैं अगर आपने अपने बड़े बूढ़ों के साथ जैसा वार्ताप किया होगा वैसा ही तुम्हारी भी औलाद तुम्हारे साथ में करेगी, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ में करेगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है बदला कभी न बदले, इसलिए अपने बड़े बूढ़ों की इज्जत करना सीखें और कभी भूल करके भूल मत करना, कभी तुम्हारे बड़े बूढ़े के आंखों में आंसू न आने पाए। जिस बालक के होते हुए, जिस पुत्र के होते हुए माता पिता के आंखों में आंसू, ऐसी औलाद से बढ़िया तो वो माँ बाप बिना औलाद के ही अच्छे हैं। जिस औलाद के होते हुए माँ बाप की आंखों में आंसू, इससे बढ़िया तो वो माँ बाप बिना औलाद के हैं होते तो बढ़िया होता प्यारे। इसलिए मेरा निवेदन है गोवर्धन मथुरा वृंदावन वर्षाना शिरडी कहीं मत जाइए। सबसे पहला धर्म है मेरा अपने माता पिता की सेवा करना। जिस घर में माता पिता खुश हैं, मुस्कुराहट है जिन माता पिता के चेहरे पर, उन्हें स्वयं परमात्मा उस बालक को प्रणाम करता है। जो बालक अपने माँ बाप को खुश रखता है स्वयं परमात्मा प्रणाम करने आता है। इसलिए आपसे निवेदन है बड़े बूढ़ों को खुश रखें और